नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आंखों में कोई ऐसा लक्षण दिखता है जो हमारे शरीर की एक गंभीर बीमारी के बारे में हमको बताता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आंख का डॉक्टर हमारी आंख को चेक करता है और फिर उसके बाद में वो हमें एक स्पेशलिस्ट दूसरे डॉक्टर के पास में भेजता है, कुछ जांचें करवाता है और फिर एक गंभीर बीमारी हमारे आंखों के सामने नजर आती है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आंखों में पाए जाने वाले कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में आपको जानकारी दूंगी, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपकी आंखें आपकी हेल्थ के बारे में क्या बताती हैं। अगर आप थोड़ा सा जागरूक रहेंगे, समय समय पर अपनी आंख का चेकअप कराते रहेंगे, तो फिर हो सकता है कि इस तरह की कोई गंभीर बीमारी बहुत जल्दी पकड़ में आ जाए, ताकि सही समय पर उसका इलाज शुरू हो सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपकी आंख कुछ इस तरीके की दिख रही है, आपकी आंख में बार बार पलक पर एक फुंसी या एक गांठ हो रही है, जिसे कि हम लोग गुहेरी या फिर स्टाई बोलते हैं, तो उसके कुछ कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि आपकी आंख में एलर्जी है और उस एलर्जी की वजह से आप बार बार अपना हाथ अपनी आंख की तरफ ले जाते हैं, उसको ऐसे ऐसे रगड़ते हैं और जिसकी वजह से आपकी आंख में हाथ का जो इन्फेक्शन होता है वो आंख में ट्रांसमिट हो जाता है और आपकी आंख में गुहेरी या स्टाई हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा सा पैरासाइट मान लीजिए या कीड़ा मान लीजिए, जैसे कि हम लोग डेमोडेक्स माइट बोलते हैं, वो भी हमारी पलकों में इन्फेक्शन करता है और उसकी वजह से हमारी आंख में बार बार स्टाई होती है। तीसरा कारण इसका ये होता है अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर। अगर आपको चश्मे का नंबर है वो आपने और आपका चश्मे का नंबर आप जो है वो नहीं पहनते हैं, या फिर अंडर करेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब कि आपको -2 का चश्मे का नंबर है और आप -1 पहन रहे हैं, या फिर अगर +2 का है और आप +1 पहन रहे हैं, तो वो एक अंडर करेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर हुआ और उस केस में भी आपकी आंख में इस तरीके की समस्या बार बार हो सकती है। तो इसको हम लोग स्टाई बोलते हैं। और अगर आपकी आंख में बार बार स्टाई हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी आंख में इन तीनों में से कोई एक गड़बड़ी है। दूसरी चीज होती है कि अगर आप 60-65 साल के हैं और अगर आपकी आंख कुछ इस तरीके की दिख रही है, आपकी आंख में पलक में एक गांठ है जो धीरे धीरे बढ़ रही है, उससे आपको दर्द बिल्कुल नहीं होता है, बस वो गांठ दिखाई दे रही है, तो वो कैंसर हो सकता है। तो इस वजह से जो 60-65 साल के लोग हैं और उनकी आंख में अगर इस तरीके की एक पेनलेस चीज है, तो उसको कभी भी इग्नोर मत कीजिए, उसकी एक बार सही से जांच कराइए। अगर वो कैलेजियन है तो बहुत अच्छी बात है, उसका तो एक इलाज होता है कि उसमें हम चीरा लगा के जो अंदर का मटेरियल होता है उसको निकाल देते हैं। लेकिन अगर उसमें वो कैंसर है तो उसके लिए आपका पलक का बड़ा ऑपरेशन लगता है। दूसरी चीज होती है कि अगर आपको आंख के सफेद हिस्से में और स्पेशली बच्चों के केस में अगर इस तरीके का कोई येलो सा पीलापन सा एक हल्का सा ड्राई सा एरिया दिखे, तो उसे हम लोग बाइटॉट स्पॉट बोलते हैं। ये बाइटॉट स्पॉट मार्कर होता है कि आपके शरीर में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, मतलब विटामिन ए की कमी है और इस कमी की वजह से हमारी जब सीवियर कमी हो जाती है तो बच्चों की आंख की पुतली गल भी सकती है और पिक्चर कुछ इस तरीके की हो सकती है। तो अगर आपको अपनी आंख में, जैसे आप या आपने अपने बच्चे को देख रहे हैं, आपकी खुद की आंख में अगर आपको सफेद हिस्से में कुछ इस तरीके का एक पीला सा ट्राइंगल शेप्ड आपको कोई एक चीज दिखे, तो वो बाइटॉट स्पॉट होता है। उसके लिए अपने डॉक्टर को दिखाइए, विटामिन ए की जांच करवाइए और विटामिन ए के सप्लीमेंट लीजिए। बच्चों के केस में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में कभी कभी डायरिया के बाद बच्चों को बहुत फ्रिक्वेंटली दस्त लगते हैं, तो दस्त के बाद ये विटामिन ए की कमी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बच्चे की आंख की पुतली भी गल सकती है। अगर आपको आंख के काले हिस्से में, जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, अगर कुछ इस तरीके का लीजन दिखे तो इसको हम लोग आइरिस नियोवैस्कुलराइजेशन बोलते हैं। आइरिस का नियोवैस्कुलराइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारे आंख का जो पर्दा है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मोस्ट कॉमनली ये हमें डायबिटीज की वजह से होता है। शुगर बहुत समय तक अगर बढ़ी रहती है तो हमारे आंख का जो पर्दा होता है वो खराब होने लगता है और उस पर्दे में खराबी की वजह से जो हमारी आंख का जो आगे का जो काला हिस्सा होता है, जो कि आइरिस हम लोग बोलते हैं, तो उसमें इस तरह की कुछ बहुत महीन महीन सी वेसल्स बनने लगती हैं, ब्लड वेसल्स, और उसे हम लोग रूबियोसिस आइराइडिस बोलते हैं। और ऐसे केस में जो हमारा आंख का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, आंख में बहुत तेज दर्द भी उठ सकता है।
अगर आपको अपनी आंख में इस तरीके की रूसी सी दिखाई देती है, डैंड्रफ सी दिखाई देती है, तो इसे हम लोग सेबोरिक ब्लेफराइटिस बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि आपके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, आपको सेबोरिया है, और उसकी वजह से आपकी आंख की जो पलक है उसमें इस तरीके की रूसी जम जाती है। जब जो हमारे सर का जो डैंड्रफ होता है वो झड़ता है, आपने हेड एंड शोल्डर्स का एड देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि जो मेन एक्टर या एक्ट्रेस होता है उसके ऐसे कोई ब्लैक या कोई ब्लू सा टी शर्ट वो पहने होता है, उसमें पहले डैंड्रफ दिखती है, फिर उसके बाद वो हेड एंड शोल्डर से वॉश कर लेता है तो उसको डैंड्रफ दिखनी बंद हो जाती है। एक नॉर्मल टिपिकल एड है कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू का। तो वो जो डैंड्रफ होती है वो सिर्फ हमारे कपड़ों पर ही नहीं, हमारी पलकों पर भी गिरती है। तो कपड़े पर तो हमें दिख जाती है, पलकों पर वो हमें दिखती नहीं है, और वो डे बाय डे हमारी ऐसे पलकों पर जमती रहती है। और क्योंकि यहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं हमारी आंखों में, तो वो तेल के साथ मिलकर और ज्यादा चिपचिपी सी हो जाती है, और ये हमारी पलकों में लाली, हमारी आंख में लाली, दर्द, पानी निकलना, जलन, ये सब पैदा करती है। तो इसे हम लोग सेबोरिक ब्लेफराइटिस बोलते हैं। तो अगर आपके पलक में कुछ इस तरीके की चीज है तो एक बार अपने सर को जरूर देखिए, वहां डैंड्रफ तो नहीं है, और उसका सही से इलाज लीजिए किसी भी स्पेशलिस्ट के थ्रू। अगर आपकी आंख में कुछ इस तरीके का घाव हो गया है आपकी पुतली पर, और वो आपके आंख के सफेद हिस्से को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो उसे हम लोग पेरिफेरल अल्सरेटिव केरेटाइटिस बोलते हैं। ये वो बीमारियां होती हैं जिसमें कि कोई सिस्टमिक डिजीज होता है हमारे शरीर में, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, मतलब कि जो जोड़ों में दर्द की बीमारी होती है, या फिर जॉगरिन सिंड्रोम हो गया जिसमें कि हमारी मुंह में थूक बनना बंद हो जाता है, आंख में आंसू बनना कम हो जाता है, मतलब हमारे शरीर में ड्राइनेस हो जाती है। और इन सब की वजह से हमारी पुतली पर भी असर आता है, और हमारे आंख का ये जो सफेद हिस्सा होता है जिसे कि हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं, उस पर भी असर आता है। ऐसे केस में ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, और ऐसे केस में बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है कि आप तुरंत एक आई डॉक्टर से और तुरंत आप किसी रूमेटोलॉजिस्ट से, मतलब ये जो गठिया रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनसे मिलें, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन में जिसमें कि आपकी आंख का जो सफेद हिस्सा है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर वो गल जाता है तो फिर उसको रिपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी आंख में कुछ इस तरीके का, आंख में जो इधर अंदर की तरफ ये जो सफेद वाला जो हिस्सा है, अगर उसमें कुछ इस तरीके का पीला सा मांस बढ़ रहा है तो इसे हम लोग पिंगिकुला बोलते हैं। ये वैसे तो हमारी आंख को किसी तरीके से नुकसान नहीं करता है, बहुत ही एक बेनाइन कंडीशन होती है, लेकिन ये मार्कर होता है कि आप बहुत ज्यादा धूप में ट्रैवल करते हैं, या फिर आपकी दिन का बहुत ज्यादा समय धूप में रहता है, धूल में रहता है, धुएं में रहता है, और उसकी वजह से आपकी आंख में इस तरीके के बदलाव आ रहे हैं। अगर आपकी आंख में, आंख के सफेद हिस्से में कुछ इस तरीके की गांठ है और साथ में एक बहुत मोटी सी ब्लड वेसल आ रही है, वो हिस्सा बहुत ज्यादा लाल है, वो सतह से ऊपर उठ गया है, तो ये आंख का एक कैंसर हो सकता है। ऐसे केस में तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि इसका इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके बच्चे को, जब आप फोटो खींचते हैं आपके बच्चे की आंख की, और कुछ इस तरीके की उसकी आंख दिखाई देती है, मतलब जो काला हिस्सा है वो बीच में सफेद दिखाई देने लगता है, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि आपके बच्चे की आंख में एक कैंसर हो सकता है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसे हम लोग व्हाइट रिफ्लेक्स या ल्यूकोकोरिया बोलते हैं, और इसकी जो पहली कारण होता है, या जो पहला जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा, जो कि बच्चे की आंख का एक कैंसर होता है। तो आंख के कुछ कुछ लक्षणों के संबंध में, हमारे शरीर में क्या बीमारियां हो सकती हैं के बारे में जो मैंने जानकारी दी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर, इस चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं आंख की बीमारी के संबंध में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां ऑलमोस्ट डेली पोस्ट करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।